चलो ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करें। सबको पता है? यस मैम। सबको पता है आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? पार्ट्स ऑफ यस स्पीच में क्या क्या मैम। था? पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या था कंटेंट बताओ। 8 उसके टाइप्स थे नाउन, ना। प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। तो हम लोग ने सबसे लास्ट में क्या पढ़े थे? नाउन पढ़े थे ना हम लोग ने। यस मैम। नाउन की डेफिनेशन कोई बताओ जल्दी। Noun is the name of anything, place. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब प्रोनाउन को स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? अगर हम हिंदी इसमें बोले तो सबसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि ऐसे शब्द जो प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, जैसे नाउन में क्या रहता है हमारा? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो पर्सन को हम लोग किसी पर्सन में जैसे किसी का नाम है तो हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं ना, आई मी, कर सकते हैं कि नहीं? जैसे कि मैं अगर अपने बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं अपने बारे में अपने आप को आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है कि प्रोनाउन क्या होता है? आ रहा है मैम। आ रहा है ना? यस मैम। तो नाउन की और ये सारी चीजें क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे कि अगर इसमें जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा है सामने एक लड़की बनी हुई है, अगर हमें उसका नाम नहीं पता है लेकिन हमें उसे इंडिकेट करना है तो हम उसको या तो शी बोल सकते हैं और हर बोल सकते हैं, इससे हम लोग उसको इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो कुछ लोगों का ग्रुप है, हमें नहीं पता है कि वो लोग कौन है तो हम उससे दे या फिर देम बोल करके इंडिकेट कर सकते हैं। सेम अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो हम उसे इट बोल करके इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ सब कोई को? यस मैम। देखो, व्हाट इज प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, यूजुअली प्रोनाउन रिफर टू समथिंग दैट वाज ऑलरेडी मेंशन इन अ प्रीवियस सेंटेंस और अंडरस्टूड बाय द लिसनर। ठीक है, बाय रीडर। देखो, नाउन को हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो ऑलरेडी किसी चीज को मेंशन करता है। जैसे कोई चीज अगर नाउन है उसके लिए अगर हम लोग अदर कोई वर्ड अगर यूज कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो सकता है? प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, बट ऑलरेडी वो मेंशन तो है ना किसी न किसी चीज के लिए वो वर्ड। यस आ रहा मैम। है कि नहीं आ रहा है समझ? आ रहा है मैम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है प्रोनाउन की, आप लोग सिर्फ डेफिनेशन याद रखो और ये याद रखना कि नाउन को जो वर्ड रिप्लेस करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने क्या बताई थी, बुक। बुक का नाम है बुक, तो वो हमारा क्या हुआ? नाउन हुआ। बुक को हम कैसे जानते हैं? हमको पता था क्या कि किसको बुक बोलते हैं? किसी को भी पता था क्या कि बुक किसको बोलते हैं? जब तक कि बताया नहीं गया, दिखाया नहीं गया कि वो बुक है या उसका नाम नहीं बताया गया, तब तक किसी नहीं को भी पता था कि बुक क्या होता है? नहीं पता। हमने कैसे जाना? जब हमको उसका नाम पता चला कि वो बुक है ना? यस मैम। जब आपको बताया गया सामने दिखा करके कि भाई बुक ऐसी होती है, इसको बुक बोला जाता है। ठीक है, तब हमको उसका नाम पता चला। तो वो अगर किसी चीज का नाम है तो वो क्या है? हमारे लिए नाम है तो नाउन है। नाउन है तो नाम है, नाम है तो नाउन है। समझ में आ रहा है ना? सिंपल सी चीज है ना?
किसी Yes, चीज ma'am. का अगर सामने हमारे नाम है तो वो हमारा नाउन है। बस बात खत्म, इतना याद है सबको? तो Yes, बुक ma'am. किसी वस्तु का नाम है। बुक किस में आएगी? वस्तु में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा मैम. ठीक है, अब यहाँ से क्लियर कि बुक क्या है? किसी वस्तु का नाम है। वस्तु का नाम है तो वो क्या हुआ? हमारा नाउन हुआ। इतना समझ आया सबको? Noun. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब एक चीज मैंने आप लोगों को क्या बोली कि प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। ये बोली थी मैं, Yes, हाँ या ma'am. ना? अब देखो प्रोनाउन के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताई कि प्रोनाउन मतलब कि नाउन को जो रिप्लेस करेगा। कैसे वर्ड से रिप्लेस करेगा? आई से कर सकता है। जैसे कि मेरा नाम माधुरी है, लेकिन मैं अपने बारे में अगर मैं बात करूंगी तो मैं आई से स्टार्ट करूंगी। आई एम माधुरी जंगीर Yes, बोलूंगी मैं। ma'am. Yes, ma'am. मैं यूज कर Yes, ma'am. किसी की Yes, नेम ma'am. की जगह मैं क्या यूज कर रहे हैं? अगर मैं अपने बारे में Yes, बात ma'am. कर रही हूँ तो मैं आई यूज कर रही हूँ। अगर कोई और है तो शी, ही ऐसे यूज करूंगी। तो चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी क्या बताई आपको? बुक किसी का नाम है। अब देखो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है नीचे, दिस बुक इज गुड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। एक Yes, सेंटेंस ma'am. क्या दिख रहा है हमको? दिस बुक इज गुड। बुक क्या है? नाम है। लेकिन Yes, सेकेंड ma'am. सेंटेंस जस्ट वहां से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम लोग बोल सकते हैं ना कि बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, दो वर्ड हो जाएंगे अलग अलग। दिस बुक इज गुड फर्स्ट, Yes, ma'am. सेम हम बोल सकते हैं। उसके बाद दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, मैं ये बोल सकती हूँ ना? गलत होगा क्या ये बोलना? Yes, ma'am. नहीं हो गलत नहीं. नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज क्या बताई मैंने कि नाउन की जगह में जो वर्ड्स यूज होंगे वो प्रोनाउन है। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस में लिखा हुआ दिस बुक इज गुड। आगे अगर हमको बोलना चाहे तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? इट बोल रहे हैं। तो बुक की जगह में हमने क्या यूज किया? इट यूज किया। तो इट हमारा क्या हुआ? प्रोनाउन It. हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमने बुक नाम की जगह क्या Yes, यूज ma'am. किया? इट It. यूज किया। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे Yes, ma'am. सेकंड एग्जाम्पल और लिखा हुआ है। ये नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है तो हम इसको बहुत इजी नाम बोलते हैं। आई लव, जैसे मैं बोलती हूँ ज्योति। ठीक है, अगर कोई लड़का सामने बोल रहा है कि आई लव ज्योति, शी इज माय गर्लफ्रेंड। ठीक है, तो ज्योति किसी का नाम है। सामने वाले पर्सन ने Yes, कैसे ma'am. इंडिकेट किया? शी से इंडिकेट किया। आया समझ? कैसे रिप्लेस हुआ ज्योति नाम? सी Yes, से ma'am. रिप्लेस हुआ कि नहीं? तो नाउन को किसने Yes, रिप्लेस ma'am. किया? प्रोनाउन ने रिप्लेस किया। तो नाउन हमारा क्या है? आई लव ज्योति। तो इसमें क्या है हमारा नाउन? Remove. Jyoti. ज्योति। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर नॉर्मल अगर इस चीज को सुनूं तो ऐसा भी बोल सकता है ना सामने वाला पर्सन, ज्योति इज माय गर्लफ्रेंड। लेकिन Yes, ma'am. यहाँ पर उसने अगर ये बोला कि सी इज माय गर्लफ्रेंड, तो उसने ज्योति को किससे रिप्लेस किया? C से. तो सी हमारा क्या हुआ? Pronoun. किसी को कोई डाउट कि कैसे Pronoun. प्रोनाउन नाउन की जगह लेता है? No, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. कोई डाउट है तो बताओ। No, ma'am. सुमन बताओ, प्रोनाउन कैसे नाउन को रिप्लेस करता है? जैसे कि यहीं पर लिखा है कि दिस बुक इज गुड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो यहाँ पर बुक एक नाउन है और उसके जगह हम दूसरे सेंटेंस में यूज कर रहे हैं इट, तो इट हमारा प्रोनाउन होगा। ठीक है, दीपिका आप बता। नहीं, दीपिका आप बताओ, प्रोनाउन नाउन को कैसे रिप्लेस करता है? माइक ऑन करो बेटा। दीपिका,
बताओ, माइक ऑन करो जल्दी, और ये बताओ कि नाउन को कैसे रिप्लेस करता है प्रोनाउन। और नहीं समझ आया तो बताओ, मैं फिर से बता रही हूँ। क्यों नहीं बोल रही हो? नहीं समझ आया है क्या? माइक ऑन करो और बताओ समझ आया या नहीं आया। प्रीतिका, सॉरी यहाँ पे नाम गलत है शायद, प्रीतिका नाम यस है, मैम। प्रीतिका नाम नहीं है, प्रीतिका नाम है ना। प्रीतिका है मैम, सॉरी मैम मैं अभी नहीं थी। हाँ चलो ठीक है। अब अभी आपको मैंने डेफिनेशन बताई, आपने सुने? यस मैम, डेफिनेशन। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, सब लोग ध्यान से सुनोगे, ठीक है? और फिर पूछूंगी मैं। यस मैम। प्रोनाउन क्या होता है हमारा? जो नाउन को रिप्लेस करता है। अब नाउन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? नाउन, नाउन मीन्स नेम। नाम, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है। अब आपको अगर बोला जा रहा है कि प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है, तो आपके पास कोई नाम होगा, आप तभी तो उसको रिप्लेस करोगे ना, तभी तो आप उसको प्रोनाउन बोलोगे। अब प्रोनाउन कैसे वर्ड्स होते हैं? जो नाउन की जगह में यूज किए जाते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल पे मैंने आप लोगों को बता दी हूँ। जैसे कि किसी की नाम की जगह मैं अगर अपने बारे में बात कर रही हूँ तो मैं आई यूज करूंगी या मी यूज करूंगी। अगर मैं किसी को इंडिकेट कर रही हूँ तो शी या वी का यूज करूंगी या दे का यूज करूंगी, ठीक है? तो ऐसे जो वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करते हैं वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। जो वर्ड नाउन की जगह यूज किए जाएंगे वो प्रोनाउन। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज नहीं, दिस बुक इज गुड, ठीक है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? बुक। बुक की बात की जा रही है। बुक क्या है? अच्छी है, ठीक है? अब उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? मान लो कि बुक मेरी है, मैं किसी को अगर बुक। बता रही हूँ कि ये बुक अच्छी है, और मैं अगर उस सेंटेंस को अगर आगे कंटिन्यू करती हूँ तो वहां मैं ये बोलूंगी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मतलब कि ये बुक बहुत अच्छी है और मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं चाहती तो मैं ये भी बोल सकती थी ना कि यहाँ बुक बहुत अच्छी है और यहाँ बुक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता? हमारा सेंटेंस थोड़ा सा लंबा हो जाता, होता कि नहीं? तो उसको हमने क्या किया, दिस बुक की जगह में क्या यूज किया? इट यूज किया। तो बुक किसी वस्तु का नाम है, वो हमारा नाउन है, वो रिप्लेस होता है इट से, तो इट हमारा क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ, ठीक है? सबको आया समझ? सेम चीज जैसे सेकंड सेंटेंस और लिखा हुआ है, आई यस लव, मैम। मैं नाम को चेंज करके बोल रही हूँ ज्योति। ज्योति किसी लड़की का नाम है, ठीक है? अब उसके बाद में ज्योति को हम किससे क्या रिप्लेस नाम? किए? इस सेंटेंस में सी से रिप्लेस किए, तो वो हमारा क्या होगा? प्रोनाउन होगा। सी, सी से। हाँ ठीक है, तो सी क्या हुआ हमारा? प्रोनाउन। और नाउन क्या हुआ इसमें? ज्योति। वो ज्योति। ठीक है। प्रीतिका, सुना तुमने? चलो बताओ प्रोनाउन क्या होता है? यस मैम। जैसा कि यहाँ दिस बुक इज गुड, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। यहाँ बुक नाउन है और इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और ईट के लिए मतलब बुक के लिए ईट का यूज किया गया है। ठीक है। नाउन की डेफिनेशन याद है? यस मैम। चंद्रा आप बताओ, नाउन नाउन इज के द मैंने नेम कितने ऑफ टाइप्स एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है। चंद्रा आप नाउन की डेफिनेशन और नाउन के टाइप्स बताओ एक बार।
चंद्रा, नाउन की डेफिनेशन और उसके टाइप्स बताओ। Name is a place, place or place of thing. सही बोला आपने नाउन की डेफिनेशन। वंदना आप बताओ तब तक नाउन की डेफिनेशन और उसके टाइप। मैम मैं इंग्लिश में नहीं लिखी हूँ। हाँ ठीक है, जैसे पता है वैसे बता। नाउन किसी वस्तु व्यक्ति और स्थान का नाम होता है आगे और उसका इसके टाइप में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन है। चलो ठीक है। अब जैसे हम लोग ने नाउन के टाइप पढ़े थे, वैसे प्रोनाउन के भी कुछ पार्ट्स होंगे होंगे कि नहीं होंगे? होंगे मैम। होंगे मैम। प्रोनाउन की डेफिनेशन सबने नोट किए हो? यस मैम। लिखे हो उसको कि वो कहाँ यूज होता है और कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं प्रोनाउन में, लिखे हो? यस मैम। सबने ये नोट किया? आई, मी, शी, दे, हु, नोट किया या नहीं? शी और हर का प्रयोग देखो, शी हो गया, ही हो गया किसी पर्सन के लिए, देम या फिर दे किसी ग्रुप के लिए, और इट किसी वस्तु के लिए। ठीक है, अब देखो सब प्रोनाउन के टाइप्स पे यहाँ पर देखो, सबसे फर्स्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, सेकंड लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, थर्ड पॉजेसिव, फोर्थ रिलेक्सिव प्रोनाउन या फिर इंटेंसिव। ठीक है, ये दोनों एक जैसा है, ये क्यों सेम है मैं आप लोगों को आगे बता दूंगी। इसको नोट करते जाओ सब लोग टाइप को, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, नोट कर रहे हो ना सब लोग? हाँ या ना? कर रहे हैं मैम। यस मैम। यस मैम।
हुआ? सबने नोट कर लिए? यस मैम। स्टार्ट करें? यस मैम। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? यस मैम। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन कुछ नाम से समझ में आ रहा है। सब्जेक्ट मतलब कि किसी वस्तु या विषय के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। हाँ, नाम से कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं इसके? देखो सब्जेक्टिव प्रोनाउन की ये डेफिनेशन आप लोग नोट करोगे। अ प्रोनाउन इन द नॉमिनेटिव केसेस यूज्ड एज अ सब्जेक्ट एज अ सेंटेंस, ठीक है। इसको नोट करो, फिर मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करूंगी। इसका हिंदी वाला भी अभी बताऊंगी, अभी इसकी डेफिनेशन नोट करो। और जो यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन में जो यूज होते हैं वर्ड्स उसको नोट करो। जैसे कि सब्जेक्ट में क्या होता है? आई, यू, ही, शी, इट, ये वर्ड्स नाम की जगह में यूज में आते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक ठीक है, नाम की जगह में जो वर्ड्स यूज किए जाएंगे वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ये डेफिनेशन नोट करो और नीचे पे एग्जाम्पल पे वहां आई, यू, ही, शी, इट ये नोट करोगे। इसका हिंदी में मीनिंग अभी फिर से बताऊंगी मैं आप लोगों को। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इन द नॉमिनेटिव केसेस यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। मतलब कि प्रोनाउन ऑलरेडी जिनका नाम है किसी वस्तु या फिर किसी पर्सन, प्लेस या थिंग, उनका ऑलरेडी नाम है और उनके लिए जो इंडिकेट करके हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वो हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। नोट किए सबने डेफिनेशन? नोट किए सब? हुआ या नहीं हुआ? हो गया मैम। हो गया मैम। देखो यहाँ पे हिंदी में भी इसका मीनिंग यहाँ नीचे लिखा हुआ है। सरनाम सेंटेंस में जो वर्ड क्रिया करते हैं या फिर उनके एक्शंस को जो शो करते हैं या फिर नेम की जगह में जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि नेम की जगह में मैं आपको पहले बताई थी, अगर मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो मैं अपने आप को आई और मी से इंडिकेट कर सकती हूँ, ठीक है। वी से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं बाकी लोगों को, वी से, दे से, ये सारे जो वर्ड्स है ये सारे लोग संज्ञा को क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। मतलब कि संज्ञा की जगह में लिखे जाने वाले जो वर्ड्स है वो हमारे सरनाम कहलाते हैं और इसी को हम लोग सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको अलग से लिख लेना आप लोग। जैसा यहाँ पे लिखा है हिंदी में ऐसा नहीं लिखोगे, अपने वर्ड्स में लिखोगे जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। हाँ क्यों नहीं बोलते हो आप? यस मैम। यस मैम। Subjective pronoun are those pronouns that perform the action in a sentence. They are I, you, he, she, we, they,
ये सारे जो वर्ड्स है वो प्रोनाउन के तौर पे यूज किए जाते हैं। आगे देखो लिखा हुआ है, एनी नाउन performing a main action in the sentence like these pronouns। अपना अपना माइक थोड़ा बंद करके रखो, जब मैं बोलूंगी तब ऑन करोगे। नोट किए सबने? हो गया नोट सबका यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, डेफिनेशन सबने नोट कर लिए, एग्जांपल्स भी नोट कर लियो। अब वो एग्जांपल कैसे यूज में आते हैं उसको देखना। ठीक है, यहाँ पे जैसे डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी हुई है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब सॉरी, आप लोग ना सेकंड वाली लिंक को ज्वाइन करो, वहां मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ। आ गए सारे लोग? स्टार्ट करें? स्टार्ट करें सब्जेक्टिव प्रोनाउन। यस मैम। देखो जैसे यहाँ पे डेफिनेशन सबने नोट कर ली है ना सब्जेक्टिव प्रोनाउन की। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इन द नॉमिनेटिव केसेस यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, अब इसको देखो एग्जांपल पे हम लोग देखेंगे कि कैसे यूज कर रहे हैं वर्ड को। जैसे एग्जांपल पे यहाँ पे लिखा हुआ है, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, किसी का नाम भी तो मेंशन कर सकते थे ना। जैसे मान लो मैं आपके इसमें से किसी का नाम लेती हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि नारायणी इज माई बेस्ट फ्रेंड, लेकिन नारायणी की जगह में मैं क्या यूज कर रही हूँ, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये वर्ड है कि नहीं जो नाउन की जगह में रिप्लेस कर रहा है। शी से नाउन, उस नेम को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं ना। आ रहा है समझ? यस मैम। तो ये शी को कैसे रिप्लेस कर रहे हैं, सॉरी सी ने कैसे रिप्लेस किया है नारायणी? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है मैम। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है, इट इज माई डॉग, लेकिन डॉग का कोई नाम भी तो हो सकता था ना। मान लो मैं कहती हूँ सिम्बा इज माई डॉग, लेकिन मैं सिम्बा की जगह क्या वर्ड यहाँ पे प्रोनाउन से कैसे रिप्लेस कर रही हूँ उसको, इट इज माई डॉग। मैं उसका नाम भी बोल सकती थी यहाँ पे, सिम्बा इज माई डॉग बोल सकती थी ना। यस मैम। तो उसको मैंने क्या क्या कहा यहाँ पे, इट इज माई डॉग, रिप्लेस हुआ नाम इट से। थर्ड ऐसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, डज ही नो द आंसर। इसकी जगह पे अगर बोलूं कि डज निशा नो द आंसर, तो यहाँ पे नाम, सॉरी निशा, निशा किसी गर्ल का नाम हो गया, यहाँ पे बॉय का नाम लेना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ ये बोलती हूँ कि दिशा, सॉरी डज राहुल नो द आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पे फिर सेकंड हम लोग यूज करते हैं प्रोनाउन, अगर यूज कर रहे हैं तो राहुल को हम लोग किससे रिप्लेस कर रहे हैं, ही से। तो क्या बोला जाएगा वहां, डज ही नो द आंसर, रिप्लेस हुआ नाउन प्रोनाउन से। हमने किसी के नाम को किससे रिप्लेस किया, किसी बॉय के नाम को ही से। सेम अगर यहाँ पे अगर कोई लड़की है तब हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलती हूँ डज सुमन नो द आंसर, तो उसकी जगह में क्या यूज होगा, डज सी नो द आंसर। कर सकते हैं किसी के नाम को ही और शी से रिप्लेस। यस मैम। देखो उसके बाद में फोर्थ वाला सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, यू एंड आई विल मीट लेटर। अगर मान लो मैं अगर नॉर्मली नेम लू कि यू की जगह में हम किसी सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हैं, तो मान लो मैं यहाँ पे, आप यहाँ पे दो लोगों के नाम अगर मैं यूज करती हूँ, सीमा एंड केसरी, ठीक है। अगर मान लो सीमा केसरी से अगर वर्ड को यूज कर रही है, अगर सीमा क्या बोलेगी, केसरी
एंड सीमा विल मीट लेटर, लेकिन इसकी जगह में क्या वर्ड यूज हो रहा है? यू एंड आई, मतलब कि यू मतलब सामने वाले के बारे में बात की जा रही है, आई मतलब कि खुद के बारे में बात की जा रही है। तो आप सामने वाले के नाम को किससे रिप्लेस कर रहे हो? यू से, ठीक है। और आई अपने आप को खुद को रिप्लेस कर रहे हो किससे? आई से। तो दोनों नाम हमारे नाउन है, तो नाउन रिप्लेस हो रहा है प्रोनाउन से। आ रहा है समझ? यस मैम। Yes, ma'am. लास्ट वाला जो एग्जांपल है वो समझ में आया? यहाँ पे दो वर्ड एक साथ चेंज हो रहे हैं, तो यस मैम। आप किसी के नाम को यू से रिप्लेस कर रहे हो और अपने खुद के नाम को किससे रिप्लेस कर रहे हो? आई से। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे कौन यूज हो रहा है? सेंटेंस का जो सबसे पहला जो वर्ड है वो हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे चेंज हो रहा है। यस मैम। जहाँ पे किसी पर्सन के नाम को इंडिकेट किया जा रहा है, ठीक है। आया समझ सबको कि कोई डाउट है इसमें? आ गया मैम। आगे बढ़े। यस मैम। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउंस दैट रिसीव द एक्शन इन अ सेंटेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब कि ऐसे वाक्य, सॉरी, ऐसे वर्ड्स जो कि सेंटेंस में मतलब कि किसी वर्ड को मतलब इंडिकेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। मतलब कि जैसे देखो पहले क्या था, सब्जेक्टिव प्रोनाउन में हम लोग क्या कर रहे थे? किसी के नाम की जगह में वर्ड से हम लोग उसको रिप्लेस कर रहे थे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। डेफिनेशन वो वाली नहीं नोट करोगे, डेफिनेशन यहाँ से नोट करोगे आप लोग। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज्ड एज द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, ठीक है। और इसका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ तक नोट करना। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउंस दैट रिसीव द एक्शन इन अ सेंटेंस, यहाँ तक नोट करो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की डेफिनेशन। कहाँ तक नोट करोगे? यहाँ सेंटेंस तक दिख रहा है सबको? ये यहाँ तक, ठीक है। हाँ या ना? यस मैम। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउंस दैट रिसीव द एक्शन इन अ सेंटेंस, ठीक है। आगे का फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको कहाँ से नोट करना है। यहाँ तक नोट किए सबने? सेंटेंस तक कर रहे हैं मैम। हो गया मैम। हो गया? यस मैम। यहाँ पे वर्ड्स कैसे यूज में आते हैं? यूज देम इन बुक, यहाँ पे इसके एग्जांपल्स को नोट करो, मी, यू, हिम, हर, इसको नोट करो। अब देखो जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि नाउन की जगह पे मतलब नेम की जगह में जो वर्ड्स रिप्लेस कर रहे हैं वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। तो जैसे हमने आई यूज किया था, मान लो मैं अपने नाम की जगह पे आई यूज कर रही हूँ और उसके साथ साथ जब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो वो हमारा क्या कहलाएगा? मी। बोल सकते हैं आई के साथ में मी यूज होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है मैम। जैसे आप अपने खुद के बारे में बात कर रहे हो तो आप क्या वहां पे हर जगह आई का यूज कर सकते हो? अगर आपको किसी से कोई चीज मांगनी है तो जब आपको आपके बारे में बताना है तब तो आप आई का यूज कर सकते हो, लेकिन किसी चीज को मांगना है या कुछ बोलना है तब आप वहां पे आई के साथ आई की जगह क्या यूज करते हो? मी का यूज करते हो ना। मी भी आप ही के लिए यूज होता है, यस मैम। तो वो हमारे ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा कि कैसे यूज होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है।
यहाँ डेफिनेशन नोट कर लिया हो ना इसकी, और एग्जाम्पल भी। नोट किए सबने? कर रहे हैं मैम। नो मैम। मैम स्लाइड पीछे करो ना। किए नोट? एग्जाम्पल जब मैं बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, तब नोट करोगे, ठीक है? यहाँ तक हो गया है ना अभी? यस मैम। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन दैट रिसीव द एक्शन इन अ सेंटेंस। मतलब कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऐसे सर्वनाम को कहते हैं जो कि वाक्य मतलब कि सेंटेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमको देता है, ठीक है, या फिर उससे रिलेटेड कोई जानकारी हमको प्राप्त करा रहा है, या फिर एक्शन मतलब कि कोई क्रिया हो रही है उसके बारे में बता रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाता है। उसके अंदर में कैसे वर्ड्स को यूज किया जाता है, दे आर मी हो गया, यू हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, अस हो गया, देम हो गया, ठीक है। ये सारे हमारे कैसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे क्या होते हैं, यूज में आते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है एनी नाउन रिसीविंग एन एक्शन इन अ सेंटेंस लाइक दिस प्रोनाउंस इन एन ऑब्जेक्ट एंड इस कैटेगरीज ऑब्जेक्टिव केसेस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सर्वनाम ऐसे सर्वनाम होते हैं जो कि सेंटेंस में उसकी क्रिया को दर्शाते हैं। इसको हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं, मैं, तुम, हम, वहां, वे, ये सारे वर्ड्स जो क्या होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे यूज में होते हैं, ठीक है। या Yes, फिर ma'am. वो किसी क्रिया से रिलेटेड हमको इंडिकेशन बताते हैं, ठीक है। वो सेंटेंस आप लोग पढ़ोगे एग्जांपल्स, उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे डेफिनेशन और जो वर्ड्स जो यूज में आते हैं वो सामने लिखे हुए हैं, मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम, ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और एग्जाम्पल Yes, में ma'am. देखो ये कैसे यूज, एग्जाम्पल पे ये कैसे यूज हो रहे हैं। जैसे मान लो मुझे किसी से बुक मांगनी है, तो मैंने अभी आपको क्या बोली थी कि मैं अपनी जगह आई का यूज भी कर सकती हूँ, नाम के साथ साथ आई का यूज कर सकती हूँ। लेकिन मान लो जब मुझे बुक मांगना होगा और तब अगर मैं बोलूं गिव द बुक टू आई, तो ये सुनने में क्या ठीक लग रहा है जब आप अपने बारे में ही बात कर रहे हो तब। यहाँ एग्जाम्पल पे जैसे लिखा हुआ है गिव द बुक टू आई कर देती हूँ अगर मैं मी की जगह, तो वो सेंटेंस में जम रहा है क्या? नहीं। तो जब आप आपके बारे में ही बात कर रहे हो तब आपको वहां पर रिप्लेस करना है। प्रोनाउन को भी प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर अपने नाम को आई से रिप्लेस कर रही हूँ तो मैं आई को मी से भी रिप्लेस कर सकती हूँ। मी भी हमारा एक प्रोनाउन है। सबसे फर्स्ट वाली स्लाइड में मैंने दिखाई थी आप लोगों को, यहाँ ये देखो आई, मी, शी, वी, दे, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। यस मैम। तो हम लोग आई को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, मी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो प्रोनाउन प्रोनाउन से रिप्लेस हो रहा है। यस मैम। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या है, गिव द बुक टू मी, तो यहाँ पे मी क्या होगा हमारा, प्रोनाउन। प्रोनाउन होगा ना। उसके बाद देखो सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है द टीचर गेव हर डिक्रीमेंट, ये इस पे यहाँ पे स्पेलिंग इसकी गलत लिखी हुई है बट नोट कर लो इसको। यहाँ पे हर क्या है हमारा, प्रोनाउन। प्रोनाउन, ठीक है। आगे और लिखा हुआ है आई विल टेल यू अ स्टोरी, तो यहाँ पे आई के साथ साथ किसकी, सामने वाले पर्सन की भी बात की जा रही है, तो यहाँ पे यू क्या हुआ हमारा, प्रोनाउन के तौर पे यूज हुआ, ठीक है। यस मैम। लास्ट वाले में सुशैन रीड इट टू देम, यहाँ पे इट और देम क्या हुआ हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, ठीक है। यस मैम।
ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के देखो यहाँ पे एक एग्जांपल, यहाँ से आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि हम लोग प्रोनाउन को प्रोनाउन से कैसे रिप्लेस करते हैं। तो देखो यहाँ पे आई है, तो आई को हम लोग कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, मी से। यू को हम कभी रिप्लेस नहीं कर सकते, यू की जगह यू ही यूज होता है हर जगह, तो यू होगा। ही को हिम से कर सकते हैं, शी को हर से रिप्लेस कर सकते हैं, इट को इट से ही करेंगे, उसका कोई ऑप्शन नहीं होता है, और दे को देम से। इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में हम प्रोनाउन को कैसे रिप्लेस करते हैं। तो इसको एक पॉइंट बना के नोट कर लो कि आई को मी से, यू को यू से ही करेंगे, और आगे यू के आगे में एक नोट लिखना कि यू को हम किसी भी चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते, यू का यू ही होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, इट का इट ही होता है, और दे का देम होता है। इसको नोट करो, और हो जाएगा तो बताना मुझे। जल्दी नोट करो इसको। हो गया मैम। और यू के इसमें एक पॉइंट बना के लिख लो कि आप यू और इट को किसी से रिप्लेस नहीं कर सकते हो, उसके आगे में पॉइंट बना के लिखो। कर लिए? यस मैम। आगे बढ़े। यस मैम। आगे यहाँ से डेफिनेशन को नोट करो। नोट कर लिए सबने? नो मैम। हाँ या ना? हो गया मैम। अब देखो, पॉजेसिव वर्ड आप लोग ने बहुत बार सुने होंगे लाइफ पे। हम किसी चीज के लिए पॉजेसिव होते हैं कि नहीं होते? पॉजेसिव मतलब जो चीज मेरी है वो मेरी है, वो किसी और की नहीं होती है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं ना पॉजेसिव वर्ड। बहुत लोग ने सुना होगा पॉजेसिव वर्ड। तो पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब ही यही होता है कि हम जब किसी चीज पे अपना अधिकार बताते हैं कि वो चीज सिर्फ मेरी ही है, तो वो क्या होता है, हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, आया समझ? तो यहाँ पे देखो, ये वाले लाइन को भी आप लोग नोट कर सकते हो। पॉजेसिव प्रोनाउन shows that something belongs to someone, मतलब कि पॉजेसिव प्रोनाउन यहाँ दर्शाता है कि कोई चीज किसी की है, और जिसकी है वो उसी की है और किसी की नहीं हो सकती है। द पॉजेसिव प्रोनाउन आर माई, मतलब कि पॉजेसिव प्रोनाउन को दर्शाने के लिए हम लोग कैसे वर्ड का यूज करते हैं? आर
माई का यूज करते हैं, और का यूज करते हैं, यूर का यूज करते हैं, हिज का यूज करते हैं, हर का, इट का एंड देयर का। ये सारे जो क्या है हमारे अधिकार पूर्व क्या है वर्ड्स है जो कि प्रोनाउन पे हमारे यूज में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ से। पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब समझ में आया? किसी Yes. चीज पे अधिकार जताना या फिर ओन करना कि वो चीज हमारी है, या फिर किसी को बताना कि पॉजिटिव प्रोनाउन सो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन, मतलब कि कोई चीज है लेकिन वो किसी की है, किसी की भी हो सकती है, वो आपकी हो सकती है या मेरी हो सकती है, वो हमारा क्या कहलाता है? पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो पॉजिटिव प्रोनाउन सो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन क्या है हमारा? पॉजिटिव प्रोनाउन है। उसको इंडिकेट करने के लिए कुछ वर्ड्स को यूज किए जाते हैं, जैसे कि माय, माय का यूज किया जाता है, हिज का यूज किया जाता है। ठीक है, नारायणी नारायणी, अरे नारायणी। क्या कर रही थी? ठीक है। जैसे अब यहाँ से सब कोई ने इसकी डेफिनेशन को नोट कर लिए ना? डेफिनेशन नोट किया हो कि नहीं? यस मैम, कर लिए। चलो ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा हुआ एग्जाम्पल पे, दिस पेन इज माई पेन नॉट योर पेन। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये पेन मेरा है तुम्हारा नहीं है? और उसको हम लोग माइन वर्ड से कैसे बोल सकते हैं? दिस पेन इज माइन नॉट योर्स। ये क्या होता है? हमारा पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, या फिर पॉजिटिव सेंटेंस के तौर पे हम लोग यहाँ पे इसको समझ सकते हैं कि ये पेन मेरा है तुम्हारा नहीं है। आ रहा है समझ? दो तरीके से यूज हो सकता है, या फिर दो तरीके से हम अधिकार को जता सकते हैं। दिस पेन इज माई पेन नॉट योर पेन। ठीक है, या फिर दिस पेन इज माइन नॉट योर पेन। तो यहाँ पे दो चीजें दिख रही है। माई पेन की जगह पे हम लोग इसको माइन बोल सकते हैं। माइन मतलब कि मेरा, और योर्स मतलब कि तुम्हारा नहीं है। नीचे एक लाइन और लिखी हुई है माइन पे, दिस इज माई लैपटॉप इट्स माइन, मतलब कि यहाँ मेरा लैपटॉप है और ये मेरा ही है। बोल सकते हैं हम लोग ऐसा? अधिकार जता सकते हैं ना हमारे लैपटॉप पे? Yes, ma'am. तो ऐसे वर्ड्स जो कि ओनरशिप को दर्शाते हैं वो हमारे पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. देखो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल और लिखा हुआ है, कैट की पिक्चर बनी हुई है, आगे नीचे लिखा हुआ है द कैट इज योर्स, मतलब कि ये कैट तुम्हारी है। ठीक है, Yes, ma'am. पॉजिटिव प्रोनाउन के देखो और एग्जांपल है। यहाँ पे लास्ट में किसी को समझ नहीं आया होगा, जैसे यहाँ पे मैं बोल रही थी कि दिस पेन इज माई पेन नॉट योर्स पेन, या फिर आप उसको यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन में कैसे यूज करोगे? दिस पेन इज माइन नॉट योर्स। तो अभी ये जो चार्ट आपके सामने आएगा, देखो आप यहाँ पे माइन का मतलब समझ सकते हो, सारे वर्ड्स से रिलेटेड एक एक सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन, अ पॉजिटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट पोजीशन और ओनरशिप। ठीक है, ये मतलब कि पॉजिटिव प्रोनाउन ओनरशिप को क्या करता है? दर्शाता है कि वहां चीज किसकी है। ठीक है, जैसे माइन के इसमें लिखा हुआ है दिस इज माई लैपटॉप इट्स माइन, कि दिस इज माई लैपटॉप, यहाँ लैपटॉप मेरा है, इट इज माइन मतलब कि और यहाँ मेरा ही है और किसी का नहीं है। बोलते हैं ना हम लोग ये चीज मेरी ही है और किसी की नहीं है। होता है ना कई बार हम लोग वर्ड को बहुत ज्यादा जोर दे करके बोलते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 2 बार चीजों को बता रहे हैं, दिस इज माई लैपटॉप। इससे भी लोगों को समझ में आ सकता है कि ये मेरा लैपटॉप है, लेकिन उसके आगे में आप उसमें क्या कर रहे हो, अधिकार जता रहे हो, क्या बोल के, इट इज माइन, मतलब ये मेरा ही है। ठीक है, जैसे मान लो आपका पेन है, लेकिन आपका पेन है ठीक है, लेकिन आपका पेन कोई और भी तो यूज कर सकता है ना, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। कर सकता है। ठीक है, आपने वहां बोल दिए कि ये पेन मेरा ही है और किसी का नहीं है, तब उसको क्या कोई यूज करेगा उस पेन को? लगता है आपको कोई यूज करेगा अगर आपने ऐसा बोल दिया तो? नहीं। नहीं करेगा ना। यस तो पॉजिटिव प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स जो कि ओनरशिप को दर्शाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे माइन का सबको समझ में आ गया, दिस इज माई लैपटॉप, इट्स माइन। ठीक है, वैसे यूअर्स का, दिस ग्लासेस आर माइन नॉट यूअर्स। ठीक है, मतलब कि ग्लासेस का मतलब समझ में आता है चश्मे, ये जो चश्मे हैं वो मेरे हैं ना कि तुम्हारे हैं। दोबारा क्या उसमें कुछ उस पर चश्मों में किसी और का हक है? नहीं है, सिर्फ किसका हक है, आपका है। हिज का प्रयोग में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज माई ब्रदर्स बुक, इट्स हिज, मतलब कि ये मेरे भाई की बुक है और ये उसी की ही है। हम यहाँ पे बुक के बारे में बता रहे क्यों, मेरे भाई की है, साथ में एक चीज और बोल रहे हैं कि ये बुक उसी की ही है। ठीक है, ठीक है। यस आगे मैम। देखो लिखा हुआ, ही ऑफर्ड अ स्विप हिज कैमरा फॉर हेयर्स। इसको आप स्किप करो, आवर्स में डालो, क्योंकि ये हमने पढ़ा नहीं है, 4th वाला आप लोग स्किप करोगे। ठीक है, 5th में आओ, नोट करते जा रहे हो इसको साथ में। यस मैम। ठीक है, आई विल शो टू योर रूम और द नेक्स्ट डोर, मतलब कि नोट कर रहे हो कि नहीं इसको सब लोग? कर रहे हैं मैम। ठीक है, यूअर्स का एक बार और मैं आपको बता चुकी हूँ, और देयर्स का भी यहाँ पे देखो, द शिप इज देयर, मतलब कि यहाँ शिप यहाँ सामने है, और ये जो एक जो सेंटेंस है, आई विल शो योर रूम और द नेक्स्ट डोर, मतलब कि मैं तुम्हारे रूम आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम क्या दिखा करता हूँ, दिखा देता हूँ। ठीक है, जो कि जस्ट नेक्स्ट डोर के बाद में है। ठीक है, नोट किए हो इसको सब लोग? यस मैम। कर रहे हैं। हो जाए तो बताना। ठीक है, हो गया मैम। नोट किए सबने? नोट किए कि नहीं किए? कर लिए मैम। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम।
आगे फोर्थ वाला क्या है? रिलैक्सिव, रिलैक्सिव, इंटेंसिव, इंटेंसिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जो कि लास्ट पे इन सेल्फ के साथ, सॉरी आप लोग ना सेकंड वाली लिंक को ज्वाइन करो तुरंत, ठीक है। स्टार्ट करें? यस मैम। ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? इनके एंड में क्या होता है, ये या तो उनके इसमें लास्ट में इन सेल्फ लगा होता है, ठीक है, ये ज्यादा नहीं होते, हम लोग को इसको बस याद करके रखना पड़ेगा, या तो लास्ट में वो वर्ड माई सेल्फ से खत्म होते हैं, या फिर उनका उपयोग तब किया जाता है जब विषय और वाक्य की वस्तु एक ही हो। ऐसे वर्ड्स जो लास्ट पे सेल्फ के साथ पे या फिर देम सेल्फ के साथ पे खत्म होते हैं, वो वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे यूज किए जाते हैं, ठीक है। When the subject and the object of the sentence or the same, मतलब कि ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम होंगे और वो लास्ट में माई सेल्फ या फिर देम सेल्फ के साथ में जब खत्म होंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ऐसे वर्ड्स ज्यादा नहीं होते, बहुत गिनती के होते हैं। आगे इसके वर्ड्स देखोगे तो वहां से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखो प्रोनाउन क्या है, नाउन की जगह में यूज होने वाले वर्ड्स है। तो देखो ये 1 से लेकर के 9 तक की जो वर्ड्स है, ठीक है, ये जो वर्ड्स है ये हमारे किस में आते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं, ठीक है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ये सारे वर्ड्स में एक चीज कॉमन है, दिख रहा है आप लोगों को कि लास्ट में किससे खत्म हो रहे हैं? सेल्फ, सेल्फ से, ठीक है। यस मैम। तो ये 9 को आप लोग नोट कर लो और ये 9 आप लोगों को याद होने चाहिए कि ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। यस मैम। नोट करो इसको। हो जाए तो बताना। प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। मम्मी। किसको नहीं पता है भाई प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पता है मैम, सर्वनाम होता है करके। क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो फिर कैसे पूछ रहे हो? नींद तो भलो लगती है। जल्दी जल्दी नोट करो। और पॉइंट बना करके नोट करना, क्योंकि ये 9 ही वर्ड्स है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज किए जाते हैं, ठीक है। यस मैम, हो गया। मैंने नोट किया। आगे बढ़े। यस मैम। माई सेल्फ कहाँ यूज होता है? माई सेल्फ कहाँ यूज होता है? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। अरे भाई किसके लिए यूज होता है? हमारे लिए। हमारे योर सेल्फ, दूसरे के दूसरे के लिए, योर सेल्फ किसके लिए यूज होता है? दूसरे के लिए। और हिमसेल्फ? सबके लिए। सबके लिए।
वो भी दूसरों के लिए होता है। हिमसेल्फ किसके लिए यूज होता है? वो भी दूसरों के लिए ही होता है। साथ में कोई बॉय पर्सन अगर खड़ा हुआ है तो उसके लिए यूज होगा, ठीक है। हर सेल्फ गर्ल के लिए, उसके लिए। सेल्फ खुद के लिए, इट सेल्फ किसी वस्तु के लिए, ठीक है। आपने नोट कर लिया इसको? यस आगे बढ़े। यस मैम। देखो यहाँ पे हिमसेल्फ और हर सेल्फ का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जांपल है। ही इज थिंकिंग टू हिमसेल्फ। कौन बात कर रहा है इसके बारे में? मान लो हम ही अगर किसी को देख करके बोल रहे हैं कि ही इज थिंकिंग टू हिमसेल्फ, तो हम लोग उसी के बारे में बोल रहे हैं कि वो अपने बारे में ही क्या कर रहा है, सोच रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। सेम चीज दिस टॉकिंग अबाउट हर सेल्फ, मतलब कि वहां खुद से बात कर रही है। बोल सकते हैं ऐसे वर्ड सारे किसके एग्जांपल्स है? कौन से प्रोनाउन के एग्जांपल है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। सबने नोट कर लिया? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नो मैम। आगे बढ़े। यस मैम। आगे इंटेंसिव प्रोनाउन। एन इंटेंसिव प्रोनाउन इज ऑलमोस्ट, देखो एक चीज हम लोग ने जैसे पढ़े थे ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन एक दूसरे का अपोजिट होता है। यस मैम। पढ़े थे। वैसी सेम चीज रिफ्लेक्सिव नाउन के साथ में होती है। इसमें भी सेल्फ वर्ड्स के साथ में जो वर्ड एंड होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? जो स्वयं या स्वयं में समाप्त हो, मतलब कि ऐसे वर्ड जिसमें खुद के बारे में बात की जाए या फिर वहीं पर बात को खत्म की जाए, वो हमारे कौन से प्रोनाउन होंगे? इंटेंसिव प्रोनाउन होंगे, ठीक है। यस मैम। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अपोजिट नहीं, अपोजिट नहीं होता है, ये सेम उसी के जैसे ही वर्क करता है, ठीक है। इसका और कोई वो नहीं है, बस इतना बस याद रखो। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि एक वर्ड के दो मीनिंग होते, बोलते हैं ना, वैसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन ये दोनों सेम ही होते हैं। आप लोग इसके नाम पे कंफ्यूज नहीं होंगे। कई जगह पे इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला जाता है, कई जगह पे इंटेंसिव प्रोनाउन बोला जाता है, ठीक है। दोनों का मीनिंग ही सेम ही होता है। दोनों पे वही 9 वर्ड्स को यूज किया जाता है और वर्ड उसी में ही खत्म होते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। आगे बढ़े। अब आगे क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। एन indefinite pronoun is a pronoun that refers to a person or a thing without being specific, ठीक है। मतलब कि ऐसे सर्वनाम जो किसी एक व्यक्ति या विशिष्ट चीज के बिना संदर्भित करता है। मतलब कि ऐसे इंडेफिनेट प्रोनाउन उनको बोलते हैं जो कि किसी एक व्यक्ति या विशिष्ट के बिना एक चीज को संदर्भित करता है। मतलब कि पर्टिकुलर किसी एक चीज को अगर कोई मेंशन करता है, कोई वर्ड, वो क्या होता है? हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन ये ग्रुप पे हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द मोस्ट कॉमन वंस आर ऑल, एनी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबॉडी। मतलब कि जैसे देखो कि आप लोग जैसे क्लासरूम में हो, तो वहां पर अगर मैं आकर किसी चीज को बोल रही हूँ, तो मान लो अगर मैं वहां पर बोलती हूँ कि सभी लोगों को बोला जाए, तो पर्टिकुलर मैं एक क्लास के बारे में तो बात कर रही हूँ, लेकिन क्लास में बहुत सारे लोग भी तो है। जैसे मैंने बोला कि होमवर्क सभी लोग करके आएंगे, तो सभी में बात किसकी हुई? पूरी क्लास की हुई बात, हुई कि नहीं हुई? यस मैम। उसी के साथ साथ एक चीज और नोटिस करो, सबकी बात हुई तो हुई, लेकिन उसके साथ साथ आपकी भी बात हुई। उन सभी में आप लोग भी तो आते हो ना।
मैंने ये Yes, बोला कि यस सभी लोग होमवर्क करके आएंगे, लेकिन मैंने पर्टिकुलर किसी एक का नाम नहीं लिया कि तुम होमवर्क करके आना, लेकिन वो भी उन सभी में मेंशन हुआ ना, मतलब कि वो Yes. इनडायरेक्टली वहां पर यूज हो गया ना वो प्रोनाउन। तुम्हारे बारे में बात की गई ना वहां पे भी कि तुमको भी होमवर्क करके लाना है। मैंने अगर बोल दिया कि सभी लोग करके आओगे, मतलब सभी लोग आओगे, उसमें से एक भी लोग नहीं छूटेंगे। तो वहां पर्टिकुलर मैंने किसी को नहीं मेंशन किया, लेकिन पर्टिकुलर आप एक मेंशन हो गए कि आप भी उस शामिल हो ना उस सभी में। तो ये हमारा क्या होता है, इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है। मतलब कि यहाँ डायरेक्टली तो सभी लोगों के साथ में यूज किया जाता है, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक को मेंशन नहीं करता। जैसे अगर मैं सभी बोलती हूँ तो सभी में आप आते हो, लेकिन पर्टिकुलर आपको मैं मेंशन करके नहीं बोल रही हूँ कि आप ही होमवर्क करके आओगे। अगर मैं आपको बोलूंगी तो बाकी लोग नहीं सुनेंगे। तो मैंने क्या वर्ड यूज किया वहां पे, सभी। सभी वर्ड सबके लिए यूज हुआ, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए भी यूज हुआ ना। yes, ma'am. तो वो हमारा क्या होगा, Indefinite pronoun. indefinite pronoun. ठीक है। तो इसमें कैसे वर्ड्स है, anyone, anything, each, everybody, everyone, everything, many, nobody, no one, one, someone, somebody and someone। मतलब कि ऐसे जो वर्ड्स है जहां सबके बारे में बात तो की जाती है, लेकिन साथ ही साथ आपके बारे पे भी बात की जाती है, वो इसके एग्जाम्पल्स है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, आई हैव ईटन एवरीथिंग इन माई फ्रिज। मतलब कि मेरे फ्रिज में जो रखा था मैंने खा लिया। क्या खाया नहीं पता, लेकिन फ्रिज में जो रखा था मैंने वो सब खा लिया। मेंशन किए क्या कि क्या खाया, नहीं, नहीं मैम। लेकिन खाया तो ना। यस मैम। अब देखो यहाँ पे एक और लिखा हुआ है, आई हैव नथिंग फॉर ब्रेकफास्ट। मेरे पास सुबह के नाश्ते के लिए कुछ नहीं है। क्या नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मेंशन नहीं किया कि मेरे पास क्या नहीं है। ठीक है, आई नीड टू फाइंड समथिंग, मुझे कुछ ढूंढना है, लेकिन क्या ढूंढना है नहीं पता, लेकिन कुछ तो ढूंढना है ना। तो हम लोग यहाँ मेंशन तो कर रहे हैं ना किसी न किसी चीज को। एनीथिंग वुड बी ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या ठीक हो जाएगा ये नहीं पता, लेकिन हो जाएगा। तो ऐसे वर्ड्स क्या क्या लाएंगे हमारे, indefinite pronoun. indefinite pronoun. a pronoun that refers to a person or thing without being specified। मतलब कि हम किसी चीज के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर उसको स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। आया समझ में? जैसे मैं अपनी आपकी पूरी क्लास के बारे में बात तो कर रही हूँ, लेकिन मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ कि मैं आपकी क्लास में से किसके बारे में बात कर रही हूँ। जैसे सेम यहाँ पे एग्जांपल कि मैंने खा तो लिया फ्रिज में जो भी रखा था, लेकिन मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि मैंने क्या खाया। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. इसकी डेफिनेशन यहाँ से नोट करो, अ प्रोनाउन दैट रिफर्स टू अ पर्सन और अ थिंग विदाउट बीइंग स्पेसिफाई। मतलब कि हम ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो किसी पर्सन या किसी वस्तु को के बारे में बताते तो है, लेकिन हम उसको स्पेसिफाई नहीं करते कि हम इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी ना नाउन में, कि कुछ चीजें होती है लेकिन हम दिखा नहीं सकते कि वो क्या है। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये सब हम दिखा नहीं सकते हैं ना। वैसे यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बता रहे कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, आया समझ? नोट किए सबने ये? यस मैम। आगे बढ़े या बचा है किसी का नोट करने का? कर रहे हैं।
आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल और दिए हुए उसके। इज देयर समवन एट स्कूल एट मिडनाइट, मतलब कि आधी रात को स्कूल में कोई था, कौन था नहीं पता, लेकिन कोई तो था। ठीक है, हमने यहाँ बात तो की है किसी के बारे में, लेकिन हमने एग्जैक्ट नहीं बताया कि वो कौन था। ठीक है, फिर सेकंड क्या है, कैन समवन कम ऑन संडे, मतलब कि क्या कोई संडे को आ सकता है, लेकिन हम पर्टिकुलर मेंशन कर रहे हैं क्या कि किसको आना है, नहीं ना, हम लेकिन बोल जरूर रहे कि किसी को आना है, पर किसको आना है हमने बताया यहाँ पे नहीं बताया। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। डिड यू फाइंड समवन इन योर बीच ट्रिप, क्या तुमने अपने बीच ट्रिप के लिए किसी को ढूंढा। यहाँ हम किससे पूछ रहे हैं, डिड यू फाइंड समवन इन योर बीच ट्रिप, हम पूछ जरूर रहे हैं सामने वाले से कि क्या आपने आपके बीच के ट्रिप के लिए किसी को ढूंढा, लेकिन हम किसी का नाम नहीं मेंशन कर रहे। उसके बाद लिखा हुआ इज देयर एनीवन इन योर बेडरूम, क्या तुम्हारे बेडरूम में कोई है। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग बात तो कर रहे हैं कि कोई तो है, हमें पता है, लेकिन कौन है हम इस चीज को स्पेसिफाई नहीं कर रहे। ठीक है, कैन एनीवन टेल द इंफॉर्मेशन फॉर जेम्स, क्या कोई जेम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। किससे पूछ रहे नहीं पता, सामने बहुत सारे लोग खड़े, लेकिन हम किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि तुम बताओ, हम बस बोल रहे हैं कि क्या आप में से कोई बता सकता है। डिड यू सी एनीवन इन होटल, इसका मीनिंग क्या होता है मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, 2 सेकेंड नोट करते जाओ आप लोग जब तक। SUS देखो ये जो वर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सस्पिशियस, मतलब कि आपको कुछ चीजें कभी कभी गलत लगती है ना, ये उस बारे में बात की जा रही है। डिड यू सी एनीवन सस्पिशियस इन द होटल, मतलब कि कोई पर्सन अगर होटल में अकेला है तो बस उससे पूछा जा रहा है क्या कि क्या तुमने होटल में कुछ गलत चीज देखी। ठीक है, सस्पिशियस का मतलब समझ गए ना, उसको नोट कर लो। सस्पिशियस का मतलब लिखना, जैसे किसी बात के गलत होना या फिर गैर कानूनी होना, या किसी चीज के हम लोगों को शक होता है ना, वो चीजें होती है सस्पिशियस। ठीक है, पुलिस वाले लोग वर्ड यूज करते हैं ना मुजरिमों के ऊपर पे, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। सस्पेंस से सस्पेशियस बना है। हाँ, तो उस वर्ड को भी नोट कर लो, और ये उसी बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। आगे 6 क्या है, लास्ट का हो गया सब कोई का। यस मैम। 6 हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसकी एग्जाम उसका डेफिनेशन आप लोग यहाँ से नोट करोगे। Demonstrative pronoun are used to point out the object to which they refer or object they are, मतलब कि किसी चीज की तरफ इशारा करके उसके बारे में बताना, वो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इसका डेफिनेशन आप लोग नोट करो, और एग्जाम्पल पे इन वर्ड्स को आप लोग नोट करोगे।
that, this, those, ये सारे वर्ड्स को आप लोग नोट करोगे, ठीक है। नोट किए? कर रहे हैं ना नो मैम। मैम बाकी है। हो गया मैम। देखिए बताओ 20 हो गया मैम। ठीक है, देखो डोमेस्टिक प्रोनाउन क्या होता है, जो कि किसी एक सेंटेंस के बीच में किसी कोई एक विशेष चीज को क्या करता है, इंडिकेट करता है, वो हमारा डोमेस्टिक प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक with a sentence, though this pronoun can indicate items in space or time, and they can be either singular or plural। मतलब कि यहाँ की ये सेंटेंस में कुछ भी एक पर्टिकुलर कोई ऐसी चीज जिसको स्पेसिफाई करता है, और उसके साथ साथ यहाँ एक वचन और दो बहुवचन दोनों चीज में हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, क्या होगा हमारा ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है। यहाँ से सब लोग इसका एग्जांपल नोट कर लिए, इसमें कौन कौन से वर्ड यूज में आएंगे। That, this, whose, the objects to which they refers to the objects they are, मतलब कि इसमें देखो that, this, those, ये सारे वर्ड्स को जहाँ पे सेंटेंस में यूज किया जाएगा किसी एक पर्टिकुलर एक चीज को इंडिकेट करने के लिए, ये हमारा इसके अंदर आएगा, ठीक है। दिस इज अ, यहाँ पे एग्जांपल आप लोग नोट कर रहे हो साथ में। यस मैम। यहाँ पे देखो जैसे दिस यूज हुआ है, और दो यूज हुआ है, सच यूज हुआ है, बोथ कार्स आर गुड बट दिस इज बेटर देन दैट। मतलब कि देखो थर्ड वाले एग्जांपल पे यूज हो रहा है बोथ कार्स आर गुड बट दिस इज बेटर देन दैट। मतलब कि दोनों कारें तो अच्छी है, लेकिन हम लोग दोनों कारों में से एक को बताएंगे ना कि दिस इज बेटर देन दैट। मतलब कि दो कार है तो हम लोग एक की तरफ अगर उसको पॉइंट करते हुए बोलते हैं कि यह कार इससे अच्छी है, तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं किसी चीज को दिस और दैट से। यस मैम। तो आया समझ में कि हम लोग कैसे किसी चीज को इंडिकेट करते हैं। जैसे देखो यहाँ से और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
कोई चीज ग्रुप पे है तो हम उसको दो से इंडिकेट करते हैं, कोई पर्टिकुलर कोई एक चीज है तो दैट से, सिंगल है तो दिस से कर सकते हैं, ठीक है। हम किसी चीज को अगर इंडिकेट कर रहे हैं तो दिस, दो, दैट, इन सारे वर्ड से हम लोग उसको क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर में आता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़े, लास्ट वाले Yes. सबने नोट कर लिए हो ना एग्जाम्पल के साथ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यहाँ से समझ में आ रहा है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब कि प्रश्नवाचक, कुछ सवाल पूछे जाएंगे। जिस भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा या फिर उसमें व्हाट, हु, विच ऐसे वर्ड्स यूज में आएंगे तो वो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आएंगे। उसकी डेफिनेशन सामने लिखी हुई है। द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट दैट थिंग दैट वी डोंट नो व्हाट वी आर आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट, मतलब कि प्रश्नवाचक सर्वनाम उस चीज या उस प्रतिनिधित्व को करता है जिन्हें हम जानते नहीं है या हम जिस बारे में सवाल पूछ रहे हैं वो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से वर्ड यूज में आते हैं, यहाँ से नीचे से लिखोगे। देयर आर 4 मेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, हु, whom, दैट, which। ये क्या है हमारे, Interrogative. ठीक है। आए सबको समझ? Yes, ma'am. आगे बढ़े। ये देखो यहाँ पे नोट एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, ये अगर आपको इजी लगती है तो आप इसे नोट कर लो। डेफिनेशन, द प्रोनाउन इज यूज्ड टू अ फॉर्म क्वेश्चन, इट कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। मतलब कि ऐसे प्रोनाउन जो कि पर्सन, प्लेस, थिंग, मतलब कि नाउन की डेफिनेशन आपको याद है ना, जो उसकी जगह क्वेश्चन मार्क के तौर में ले लेते हैं वो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। आया सबको समझ? Yes. नोट कर लो इसको। हो जाए तो बताना। हो गया ma'am. सबने नोट कर लिए? Yes, ma'am. देखो अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है whom, किसी पर्सन किस में यूज कर सकते हैं, whom डू यू वांट, तुम किसको चाहते हो। देखो यहाँ पे इसको भी नोट करते जाओ कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे कैसे वो सेंटेंस में यूज होता है। वो ये देखो यहाँ जो लिखा हुआ है ना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये हु का पूरा फॉर्म है, हु, whom, what, which और those। मतलब कि ये सारे क्वेश्चन मार्क है और ये कैसे यूज में आते हैं वो यहाँ सेंटेंस में लिखा हुआ है, तो इसको नोट कर लो। क्वेश्चन मार्क के तौर पे बस ये 4 ही चीजों को ज्यादातर यूज किया जाता है, ओके। Yes, ma'am. इसको नोट कर लो आप लोग।
हो गया सबका? नहीं मैम, थोड़ा सा बाकी है। जल्दी नोट करो। नोट कर लिए? नोट कर लिए सबने? Yes, ma'am.